देखिए आपका रेशियो है एग्जाम्पलर का और क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन आपका कहता है कि अ लाइन सेगमेंट 56 सेंटीमीटर लॉन्ग इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, मतलब आपको पता ही क्या होगा, वो 56 सेंटीमीटर लंबा है। ऐसा आपको बनाना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 2:5, मतलब कि इसको इस तरह से बांटा गया है लाइन को, ठीक है, कि एक तरफ तो 2 पार्ट है और दूसरी तरफ 5 है रेशियो, ठीक है, इस तरह बांटा गया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच पार्ट, तो आपको इस पार्ट का और उस पार्ट का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका कॉमन फैक्टर देख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट x बी कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू, दिस इंप्लाइज। अब 2 और 5 का कॉमन फैक्टर सपोजेट हमने x मान लिया दोनों का, इट मींस इसका मतलब ये हुआ 2x, ठीक है, प्लस 5x इक्वल टू 56। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों का जी प्रोटेक्टर बेटा दे दिया मैंने किसी को, लेंगे बच्चे, ये रहा। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये हमको गिवन था कि एक लाइन है जो 56 सेंटीमीटर लंबी है, ये तो गिवन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ये हमको बताया गया है कि इस लाइन को 2 हिस्सों में बांटा गया 2:5, मतलब एक इस लाइन का एक हिस्सा जो है अगर 2 के रेशियो में है तो दूसरा 5 के, मतलब एक हिस्सा 2 के बराबर और एक 5 के बराबर है, ठीक है। और हमें पूछा जा रहा है कि इस ये 2 पार्ट में अगर बटा हुआ है तो एक एक हिस्से की लंबाई कितनी। ये तो रेशियो है ना, इट्स नॉट इन सेंटीमीटर, ये रेशियो दे रखा है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अगर निकालना हो तो गर्ल्स और बॉयज को गिन करके इस हिसाब से रेशियो निकालेंगे टोटल का, जो भी रेशियो निकालने का तरीका होता है, फ्रैक्शन कर देते हैं। तो उसी तरह से हमें इसका निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, लेट द कॉमन फैक्टर let the common factor between the two are x। हमने उसको x मान लिया, इसका मतलब कि 2x प्लस 5x इक्वल टू 56, ठीक है, क्योंकि दोनों की लंबाई को प्लस करने पे टोटल आएगा ना, हमने x के साथ उसको कर लिया। सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 7x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 56 अपॉन 7 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 हो गया। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो बेटा पहला था 2x, 2 इंटू 8, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर का। दूसरा क्या है, 3x था ना, 5x, तो 5 इंटू 8 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। देखिए 56 सेंटीमीटर आ गया। फिर से समझा देते, हमने क्या किया, x y z a b c कुछ भी अगर हमको गिवन नहीं है, हमको ये नहीं 56 अपॉन हमने 2 किया है, x किया है 56 7 किया ना, x की वैल्यू ये 7 मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में आएगा ना, कट कर दिया हमने, डिवाइड में आएगा उधर। बस फिर से सुनिए, एक लाइन थी 56 सेंटीमीटर लंबी, इसका हमें ये बताया कि रेशियो में इसकी लेंथ है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक 2 है और दूसरा 5, पहली बात। तो हमसे ये पूछा गया है कि आप एग्जैक्ट लंबाई बताओ, एक और दूसरे हिस्से की एग्जैक्ट आपको लंबाई बतानी है। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ जो दोनों का कॉमन फैक्टर है हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, और दोनों का जो सम होगा वो 56 के बराबर होगा। तो 2x प्लस 5x इक्वल टू 56, ठीक है। इट मींस दोनों x है तो 5 to 7 हो जाएगा, x कॉमन हो गया, 7x इक्वल टू 56, तो x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में था, नीचे गया डिवाइड हो गया, कट गया, तो 7 8 जा 56, तो x हमारा 8 आ गया। तो पहला नंबर था 2x का मतलब क्या, 2 गुने x, तो 2x 2 गुने x, तो x की वैल्यू 8 थी, तो 2 8 जा 16, पहले का पता चल गया, यहाँ पर हो गया 16 सेंटीमीटर, और इस वाले का 5 और x के साथ ये 5x था, तो 5 8 जा 40, इन दोनों को जोड़ के 56 आ ही रहा है, काम खत्म। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके,
51 में दिक्कत है तो देख लो। ठीक है, टोटल कितने हैं? 288। अब कहा जा रहा है ये टोटल, इसमें जो मैन है, जो मेल है वो कितना है? 712 और फीमेल 176। अब बेटा फीमेल जो बच गया फीमेल है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा? 8 में 2 गया 6, 8 में गया 7 और 2 में 1 गया 1। तो मैन ये हो गए, फीमेल ये हो गए। अब इनका रेशियो निकाल दीजिए। हाँ, तो ये सब कुछ करना ही नहीं मेरे को। बता। तुम्हारी राइटिंग लगती है कि विवेकानंद की बुक लेके आओ। A rectangular sheet of paper is the length 1.2 meter and width 21 centimeter. एक पेपर है, ठीक है, उसकी लंबाई 1.2 मीटर है और चौड़ाई 51 सेंटीमीटर ना? 21 सेंटीमीटर। एक सेकंड रुक जाओ, क्या हुआ? कौन सा डी? डैश इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, डिग्री। अब देखो बेटे, यहां पर हो गया आपका सेंटीमीटर और यहाँ है मीटर। तो आपको पता है ना, बड़े को हमेशा छोटे में बदलते हैं। तो 1.2 है तो डेसिमल हटा के क्या करेंगे? 10 कर देंगे। सॉरी, 1.2 है ना, तो 1 के साथ हम 100 कर देंगे। क्या कर रहे हैं? 100 हो गया। जो मीटर था डेसिमल वाला, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस में 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर था, तो 102 सेंटीमीटर ये। अभी आपके पास लंबाई है और ये आपके पास चौड़ाई है। हाँ, 21/100 किससे जाएगा? 13 से जाएगा। नहीं बेटे, 120 होगा ये 20, क्योंकि डेसिमल के बाद हम 20 प्लस करेंगे इसमें। 120 है। हाँ, तो ये 3 से जाएगा। 3 7 या 21, 3 चौक 12 सर, तो 40 आएगा। 7/40। यस सर। क्या हुआ? एक सेकंड, बीच में मत आया करो यार, मैं क्लास ले रहा हूँ। 58 में सेम ही है, करके दिखा देते हैं आपको। अरे आवाज कौन इतनी निकाल रहा है? देखो ध्यान दो, एक स्कूटर है, वो क्या कर रहा है कि 120 किलोमीटर 3 घंटे में वो ट्रेवल करता है। और एक ट्रेन जो है कितना है उसका? 120 किलोमीटर 2 आवर्स में। इनका रेशियो निकालो। सर पहले का 40 किलोमीटर, दूसरे का 60 किलोमीटर पर आवर और इसका 60। और इन दोनों का रेशियो निकालना हो तो 40 रेशियो 60, 40/60, 0 से 0 गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसका ठीक है। 0 से 0 कटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्लियर? यस सर। अब कटने का मत बोलो बेटे यार, 6 क्लास में काटना तो सीख ही लो आप लोग। मिनट सॉल्यूशन जो भेजा है मैंने ना, आप लोग को पक्का समझ में आएगा। अब मैं देखता हूं कि कौन सा क्वेश्चन करना है। घर में 100 नंबर क्वेश्चन तक देख के आए थे आप लोग? सर 61 में डाउट है। डाउट्स क्या है, घर पे करोगे तब तो नहीं होगा ना सर। तो 59 देखेंगे। एन ऑफिस ओपन एट 9 AM एंड क्लोज्ड 5:30 PM। 9 बजे वो ऑफिस खुलती है और 5:30 बजे शाम को बंद हो जाती है। विद अ लंच ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स, और बीच में 30 मिनट का लंच ब्रेक भी। बेटा ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लंच ब्रेक टू द टोटल पीरियड इन टाइम? तो 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक आप जोड़ लो पहले,
सर मिनट में कन्वर्ट करना होगा ना। एक नहीं, हम इसमें से क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका 9 o'clock से 5:30 तक है और कितने मिनट का लंच है? तो ऐसा ना करें कि 3 o'clock से लेकर के 5 o'clock तक सीधे हम लोग कैलकुलेट कर दें। सुनो तो लो, अच्छा ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हाँ सही है, 9 to 12 कितना हो गया, 3 घंटे, और 12 से 5 5 घंटे, तो कितना हो गया, 3 + 5 8 घंटे पूरा हो गया। अब 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, तो 8 × 60 480 मिनट्स हो गया। तो हमें पता था कि लंच पीरियड कितना था, 30 मिनट्स का, तो ऊपर 30 रख देंगे और नीचे 480, 1/60 क्लियर है, बनाना नहीं पड़ेगा ना, सॉल्यूशन में आपको समझ में आ जाएगा। 60 भी वैसा ही, आप सॉल्यूशन देखेंगे आपको समझ में आएगा। मुझे कल 100 जहां तक है पूरा चैप्टर खत्म करके लाइए आप लोग, ये मत बोलना ऐसा वैसा। तो मैंने कहा कि 89 तक नहीं बेटे, जहां तक हो। 61 देख लीजिए, भाई कह रहा था a recipe calls for 1 cup of milk for every 122 cups of flour to make a cake that would feed 6 person। तो क्या छोटी बात है ये? आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे थे, एंगल्स वाले 2-4 कर लो, अभी 20 मिनट का समय है आप लोगों के पास। हाँ, कितनी अच्छी बच्ची है, ध्यान से देखो इस बच्चे को। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे कराता हूं, क्योंकि अच्छे से फिगर बना के समझा दे तो समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा है वैसा क्वेश्चन। देखिए फिर से सुनो, कहा जा रहा है कि एक रेसिपी है, कोई चीज बनाने की रेसिपी, केक बनाने की रेसिपी, रेसिपी समझते हैं ना, नुस्खा। 1 कप मिल्क में 122 कप, ठीक है, क्या मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, 2 से 1/2 दे रखा है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन दिखाना है, बोल जरा, नोट्स में लग रहा है गलत है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 61। अरे यार, इसमें गलत दे रखा है, सॉल्यूशन में थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। वो मैं सोचू ऐसे कैसे, देखिए बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। मिल्क कितनी लेनी थी, 1 कप, और जो फ्लोर है मतलब आटा 2.5, ठीक है, यही है ना, ओके। और कहा जा रहा है कि इससे 6 लोगों का पेट भर देता है, काम हो जाता है। अगर हाउ मेनी कप्स ऑफ बोथ फ्लोर एंड मिल्क विल बी नीडेड टू मेक अ सिमिलर केक फॉर 8 पीपल। 1 का निकालेंगे, बिल्कुल। अब देखो 1 का कैसे, फॉर 1 पर्सन, for 1 person the ingredient मतलब कि जो भी तत्व लगते हैं बनाने में, है ना, सामग्री जी, सामग्री, वाव, will be, अगर मिल्क की बात करें तो 1 कप मिल्क था तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। और फ्लोर की बात करें तो 2 2 जा 4 1 जा 2 2 4 5/2 हो रहा है ना ये, तो 5/2। अगर 8 लोगों के लिए जरूरत हो, हमें 8 पीपल्स को अगर खिलाना है तो 8 इंटू 1/6 मिल्क के लिए ये होगा ना। कट करेंगे बेटा तो आपको बचा 2 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऊपर क्या हो गया 4 1 जा 4, नीचे 3,
तो 8 लोगों के लिए जो दूध लगेगा वो 4/3 लगेगा 4:3 या 4:3, और जो फ्लोर लगेगा वो कितना लगेगा 8 into 5/2, 2 4 जा 8, 5/2 ही है ना। तो बेटा कितना हो जाएगा 20, अब ये 20 हो जाएगा कब इसमें 20 कम बस हो गया। सॉल्यूशन मत देखना, इसमें गलत दे रखा है क्योंकि क्वेश्चन गलत है तो सॉल्यूशन भी गलत। आंसर क्या है इसका? और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? कल उसी का मिल्क का ही पूछ रहा था। 4 मिक्स 4 से 2/3 सर कप 4 से 2.3 कप्स है मिल्क का ही दे रखा है, कप्स दे रखा है 4। बुक दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ। आंसर ये ठीक है। देखिए, समीरा सेल्स 63 कर रहे हैं। समीरा सेल्स न्यूज़पेपर एट जनपद क्रॉसिंग दिल्ली on a particular day she had 312 newspaper out of which 216 are English, remaining in Hindi। वही सेम तो क्वेश्चन है। टोटल 312 बेचती है, उसमें से इंग्लिश 216 है, तो हिंदी कितना होगा माइनस करके निकालो और उनका रेशियो निकालो। बिल्कुल। अगला 64 द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, वही बात है, हिंदू मुस्लिम ये सब रेशियो निकाल सकते हैं। ये x वाला ही है जो मैंने x है ना, मान लेना आप लोग 5:4 है तो 5x + 4x = 117 निकल के आ जाएगा, बात खत्म। समझ में आई बात? 65 दे रखा है ना 5:4 और टोटल कितना है x 117, तो क्या सॉल्यूशन होगा 5x + 4x = 117। बिल्कुल आ गया, कोई निकालने की जरूरत नहीं, केवल आपको बताना है, नंबर सब बताना है, रेशियो नहीं बताना। 66 जो है आपका कि सिंपल है, बहुत सिंपल, केवल रेशियो निकाल देना है। हाँ, टोटल साइकिल 115, स्कूटर 75, बाइक 45 है, सबका रेशियो पूछेगा, जैसे उसे निकाल दीजिए। किलोमीटर वाला बता ही रखा है, आप कर सकते हैं। 68 में भी वैसा ही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए, कंपैरेटिव एरिया ऑफ द कंटिनेंट आर गिवन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अफ्रीका टू यूरोप, ऑस्ट्रेलिया टू एशिया। इसमें फिगर कहां रखा है, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अब गिवन फिगर में अफ्रीका को अगर एशिया से देखेंगे तो अफ्रीका देखिए कितना है पॉइंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 6 4 10, 13 है इसमें, बिल्कुल। ये बाहर बाहर केवल काउंट कर लेना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6,
10। अफ्रीका का यूरोप से, यूरोप का कितना है 1 2 3। इसका पता है ना आप लोग को, पैरामीटर निकालना है सर। क्या है एक बार फिर से देख लीजिए, रुक रुक। क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है, आपको रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया निकालना है। तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा एरिया के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ देख लीजिए कितना है और ब्रेथ कितना है, उस हिसाब से हो जाएगा। बॉक्सेस से वन 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो गया हमारा 26/10, 13 2 जा 26 और 2 5 जा 10, तो 13/5 इज आंसर। इसी तरह सबको करना। तो मैं सोचूं कि ये कोई रेक्टेंगल बन ही नहीं रहा है। एक पॉलीगन है जिसका एरिया निकाल, पॉलीगन का एरिया क्या होगा, सारे साइड को हम लोग वो देख लेते, प्लस कर देते। चलिए हो जाएगा क्लियर। आगे कुछ भी नहीं है, अब देख लेना, आसान है। आप सॉल्यूशन देखेंगे ना 71 72 74 76, तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं इसमें। ऐसा करिए आप लोग घर से पूरा 86 तक ट्राई करिए, 89 जहां तक क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ये करना ही है, अलजेब्रा में आपको अपने एनसीईआरटी बुक से पूरा बना के लाना ही लाना है, ठीक है। और उसके बाद साइंस में एक चैप्टर का टेस्ट देना है। तो एक काम करते, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका मैंने पीडीएफ भेजा उसी का, ठीक है। सॉल्यूशन भेज रखा, किसने कहा? अभी रुक जाओ ना, मैं बोलूंगा ना। हाँ जी, हाँ लो भेज दिया मैंने, विद सॉल्यूशन भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।